आप और आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। मैं देखूंगा इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईबन यूट्यूब चैनल। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते। देख लेता हूँ आपके पर्सन के थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है और क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों के बीच में माइनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स में नहीं कहूँगा, बट ऐसा है कि छोटे छोटे चीज़ को लेके झगड़ा, छोटे छोटे चीज़ को लेके डाउट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल। फैमिली कोई क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ छोटे मोटे चीज़ों को लेके डिससेटिस्फेक्शंस है। आई थिंक कि क्या हो रहा है ना कि आप फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और हो सकता है कि आपके पर्सन भी फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत बिजी है इस टाइम पे। द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप सही हो, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो सही है। सो दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, एक दूसरे को सुन नहीं रहे हो। सबको लगता है कि वो वैसे ही है और आप वैसे ही हो। काइंड ऑफ लैक ऑफ लिसनिंग ईच अदर। ओके, लैक ऑफ पेशेंस। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन सबका बात सुन रहे हैं, उनके लाइक एक सोशल बटरफ्लाई है, सबको वो टाइम दे रहे हैं बट आपको नहीं। या फिर ऐसा है कि वो सारे चीज़ कर रहे हैं बट अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो आपके बात नहीं सुन रहे। लाइक आपको अगर सर दर्द हो रहा है और अगर आपका कोई पा दबा दे रहा है तो कोई मतलब नहीं रहता, राइट। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हैं। लाइक उनके दोस्त जिस तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलते हैं, आई थिंक वही चीज़ को वो कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ कॉपी करने का कुछ मुझे दिख रहा है कि वो उनका हैबिट है। नंबर 5 हो सकता है आपके पर्सन के मूल अंक, या फिर नंबर 2, नंबर 3 भी हो सकता है। लाइक उनके बर्थ डेट में हो सकता है 5th या फिर 2nd या फिर 3rd, या फिर ऐसा है कि उनका बर्थ डेट को ऐड करके नंबर 5। अगर आपको पता भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो गुड। दैट इज द नंबर 5 एनर्जी। सो आपके पर्सन इस टाइम पे कोई क्राइसिस में है। ओके, ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक एरीज हो सकता है एंड एट द सेम टाइम लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है, लाइक फायर साइन, बट मोस्टली मुझे एरीज की एनर्जी दिख रहा है। ऑल्सो उनके फैमिली या फिर उनका, मान लीजिए कि वो अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो उनके कोलीग्स क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में ऐसा है कि वो लोगों को देख के अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। काइंड ऑफ ये एक एटीट्यूड है उनका। सो कंपैरिजन, वो आपको कंपेयर करे किसी दूसरे के साथ, या फिर डिस्कशन भी है। लाइक डिस्कस भी करे कि किसके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ज़्यादा अच्छा है और किसके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ज़्यादा खराब है। काइंड ऑफ ऐसा। द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि वो आपके तकलीफ को समझ नहीं पा रहे। उनके हिसाब से वो जिस तरीके से आपको रीड करे, वही चीज़ों को वो सच मान रहे हैं। ओके, लेट्स सी उनके फीलिंग्स। उनके फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं। और ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फायर साइन का कार्ड आया है, तो कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि कोई फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, बट येस वो खुद से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कोई इशू को लेके बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बहुत डिफेंसिव है। लाइक उसको अगर आप मैसेज नहीं करेंगे तो वो आपको जवाब नहीं देंगे, वो अपने काम में बिजी है, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों को वो हाइड भी कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि वो अननेसेसरी है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि वो अपने माइंड को टॉक्सिसिटी से प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके लिए अभी उनका काम इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए नोटिफिकेशंस को साइलेंट करके भी वो रख सकता है, या फिर आपको वो म्यूट या फिर आर्काइव करके भी रख सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पर्सन आपके बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से लगता है कि वो कुछ मतलब आपसे भी ज़्यादा उनके लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट काम है, या फिर लव से भी ज़्यादा उनको कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कैरियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। कैरियरिस्टिक भी हो सकता है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, उनके फैमिली शायद आप दोनों के बीच में एक दरार लेके आ रहे हैं, या फिर फैमिली इशू की वजह से वो बार बार काइंड ऑफ आपसे दूर होता जा रहा है, या फिर जब भी कुछ बात आप कर रहे हो उसको लग रहा है कि आप उनके फैमिली को टारगेट किए हो, या फिर उनके पास्ट को टारगेट कर रहे हो, या फिर जब भी वो कुछ बात कर रहे हैं तब भी बातों का बतंगड़ बन रहा है। तो ऐसा है कि आप जब भी कुछ आप अपने अच्छे इंटेंशन से कुछ बात कर रहे हो, तो वो उस बात को नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा उनके साथ झगड़ा करोगे, आप हमेशा अटैक करोगे, आप हमेशा क्रिटिसाइज करोगे, काइंड ऑफ ऐसे।
तो इसीलिए वो बात करना नहीं चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते हैं। एंड 7 ऑफ वांड्स उसका कहना ही सही है, या फिर उसका जो वो जो कर रहा है वो सही है, आप जो कर रहे हो वो नहीं। सो वो हर हाल पे आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके दरवाजे पे जा रहा है और आपसे बात कर रहा है, बट वो आपके घर में नहीं घुस रहा है, या फिर वो आपको अपने घर में नहीं घुसने दे रहा है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी सिचुएशन को सिचुएशनशिप की तरह लेके चल रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को वो ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है फाइन वी आर गुड, बट इसमें परिवार का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या फिर ठीक है हम बात करते हैं बट मेरे परिवार के बाद मैं इनके साथ नहीं शेयर करूँगा। आई थिंक वो अभी भी कुछ चीज़ ऐसा उनको लग रहा है कि आपको पूरा बात उनको कहना नहीं चाहिए, आपको हर चीज़ उनके साथ आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो कुछ चीज़ अपने अंदर छुपा के रख रहे हैं। और हाँ, एट द सेम टाइम उनका कहना है कि उनके रूल्स आपको मान के चलना है अगर आपको उनके घर में रहना है तो। काइंड ऑफ ये एक अलग किस्म का माइंडसेट भी है कि उनके लाइफस्टाइल, उनके घर वाले कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, तो काइंड ऑफ वो एडजस्टमेंट आपको करना है। लाइक उनके स्केड्यूल के साथ आपको एडजस्ट करके चलना है, बिकॉज दे आर हैविंग अ टफ स्केड्यूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के पास समय नहीं है बात करने का, ये पर्सन बहुत बिजी है, तो आपको इसके बिजी स्केड्यूल के साथ एडजस्ट करना है। इनके यही फीलिंग्स है। ये आपको प्यार नहीं करते हैं ऐसे नहीं बोल रही है, इसके पास समय नहीं है, इसके पास इनके करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करियर के अलावा इनके पास अभी कोई समय नहीं है। हो सकता है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करे वो। ओके, नेक्स्ट एक्शंस, क्या नेक्स्ट एक्शंस के बारे में वो सोच रहे हैं अभी, लेट्स सी क्या नेक्स्ट एक्शंस के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बात करेंगे बाद में। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, कम्युनिकेशंस होगा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो अपने घर वालों में से किसी को पसंद नहीं करे, या फिर घर के झमेला में वो बहुत ज़्यादा बिजी है, या फिर उनके घर वालों के साथ कुछ चल रहा है जो वो आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। ये ऑफिस में भी हो सकता है, ये काम में भी हो सकता है। दे आर नॉट इन अ गुड मूड। ओके, उनको ऐसा लगता है कि उनको और अच्छा करना है, उनको ऐसा लगता है कि उनको और बेहतर पर्सन बनना है, और उनको ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मेहनत उनको करना है, या फिर और इम्पोर्टेंट टास्क उनको करना है, एंड उसके बाद वो आपको समय देंगे। सो इस टाइम पे आपके पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं तो उनके मन में कन्फ्लिक्ट्स है। वो आपको लेके हो सकता है, अपने लाइफ को लेके हो सकता है, अपने करियर को लेके हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ स्पिरिचुअल इफेक्ट भी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन का केतु या फिर इस पर्सन के जो राहु है वो इस टाइम पे इस पर्सन को आपसे थोड़ा सा डिटैच करवा रहे हैं, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, विन एंड लॉस से डिटैच कर रहे हैं। रैदर ये पर्सन खुद को प्रूव करने में बिजी है, इसको प्रूव करना है अपने घर वालों के सामने, आपके सामने। सो दे आर नाउ कमिटेड, और दे आर नाउ सो फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग कि उसको पास करना ही, उसको जॉब पाना ही है। काइंड ऑफ ऐसा वो प्रतिज्ञा किए हैं, क्योंकि उसको किसी को कुछ कहना नहीं है, उसको अपने हिसाब से चलना है। ओके, द 6 ऑफ पेंटिकल्स मींस आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडली टर्म रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि झगड़ा के बाद लाइक ये एक ऐसे एंगल है कि आप दोनों पहले लवर थे, बात बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा था, बीच में कुछ झगड़ा हो गया, एंड नाउ आपके साथ ये फ्रेंडली टर्म में बात करेंगे। सो बात को करेंगे, फ्रेंडली टर्म में बात करेंगे। अभी भी मैं कह सकता हूँ कि वो आपको फ्रेंड जोन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, नथिंग लाइक इंटेंस लव। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ट्रीटिंग यू एज देयर बेस्ट फ्रेंड और एज देयर क्लोज फ्रेंड। हाँ, वो आपको बात कहेंगे, बट जो बात दरअसल वो सबको कहते हैं वही बात वो आपको कहेंगे। सो कोई इंक्लूसिव वाले बात नहीं है। ओके, द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यहाँ पे आपके पर्सन इक्वली लाइक आपके पर्सन की तरफ से इक्वल लव एंड रेसिप्रोकेशंस आपको देखने को मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि जिस तरीके से हम ग्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशंस करते हैं वही वो करेंगे। ओके, आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात है कि आपके पर्सन आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये भी एंगल आ रहा है कि वो आपको मानते हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप उतना कुछ समझते नहीं हो, आपको जो वो कहते हैं वो मानते हो। तो आई थिंक वो आपके सामने सच बोलने का अभ्यास
करेंगे, या फिर वो आपके सामने सच बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे भी, और वो एक बैलेंस लेके आएंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपके साथ अगर कोई भी अनबन हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, वो एक बैलेंस जोन में आ रहे हैं, आप दोनों के एनर्जी बैलेंस जोन में आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सिंपली से। अब मैं आपका एनर्जी पे फोकस करता हूँ। लेट्स सी आपका एनर्जी कैसा है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। ओह, द एस ऑफ कप्स। आई थिंक यू आर इधर लुकिंग फॉर लव, और आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको खुद को पैम्पर करना है। आई थिंक आप कुछ कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ खाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ कपड़े खरीदने के बारे में सोच रहे हो। द एस ऑफ कप्स मीन्स यू रियली वांट टू you really want to just pure love in your own cup. So I kind of think you really want to fulfill your own wish. At this point of time, you are looking for that love opportunity. You are looking for a new beginning. You are looking for that new emotional possibilities. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आप रिकन्सिलिएशंस के बारे में सोच रहे हो, आप अपने सेल्फ लव के जर्नी में हो, आप ज़रा मतलब स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आप अपने जो भी विशेस आपका है, लाइक आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो, आप खुद को पैम्पर करोगे, वो चीज़ ही आप सोच रहे हो कि नहीं, आपको खुद को प्यार करना है, खुद की ख्वाहिशों को पूरा करना है, खुद के जो पैशन है उसको फॉलो करना है। द एस ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू थिंग, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू एडवेंचर, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू माइंडसेट। लाइक ऐसा है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन एकदम नए माइंडसेट के साथ आपके पास आए, आपके पर्सन बदल के आए, आपके पर्सन स्टेप ले, आपके पर्सन आपको एफर्ट्स करे, लाइक आपके लिए एफर्ट्स डाले, आपके पर्सन आपके सामने कुछ बात करे। सो काइंड ऑफ आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन लौट कर आए आपके लाइफ में एक नए पर्सन बन के। क्या है आपके फीलिंग्स? द फोर ऑफ कप्स। बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, पास्ट के बारे में सोच के बहुत डिप्रेस्ड हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि द सेवन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया कि आपके पर्सन क्यों पहले की जैसे बिहेव नहीं करे, क्यों वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे। दैट इज द मेन थिंग। द फोर ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। लाइक वो जब तक ना आपको मैसेज कर रहे हैं तब तक आप खुश नहीं हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप एनर्जी वेस्ट किए हो, बहुत ज़्यादा रोए हो, डिप्रेस्ड हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, झगड़ा में स्टक हो, नेगेटिव सिचुएशंस में स्टक हो, बार बार घूम फिर के आपको उन्हीं का याद आ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसे कैसे मुझे ब्लॉक किया, ऐसे कैसे मुझे मेरे साथ व्यवहार किया, इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को कुछ ऐसे बात बोल दिए हैं कैजुअली जो आपको अभी बुरा लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैं कुछ ना करता, काश मैं कुछ अलग करता, काश मैं उस दिन उनके साथ नहीं मिलता, क्योंकि यू आर मिसिंग दैट पर्सन, यू आर कंस्टेंटली मिसिंग दैट पर्सन, और आप उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे हो कि ओके अगर वो आएंगे तो मैं खुद को चेंज करूँगा, अगर वो आएंगे तो मैं प्रॉमिस करूँगा कि मैं वो बात नहीं कहूँगा, और अगर वो आएंगे तो मैं सब कुछ माफ़ कर दूँगा। है ना, आपके अंदर एक सैडनेस है, और आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मुझे कोई नई पर्सन नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, मैं सिचुएशंस को इमीडिएटली सॉल्व करना चाहता हूँ। वेल माय डियर एम्पैथ, माय डियर स्वीट ब्रदर एंड सिस्टर, आप शायद भूल गए हो कि आप कौन हो। आप क्यों अपनी खुशियाँ उस पर्सन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हो, लाइक क्यों आप उस पर्सन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, क्यों आप अपने सेल्फ लव के ऊपर प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो। द एस ऑफ कप्स, आप चाहते तो हो कि अपने लिए कुछ करेंगे, आप चाहते तो हो कि सेल्फ लव की जर्नी पे जाओगे, आप चाहते तो हो न्यू बिगिनिंग, बट आपका फीलिंग्स है नहीं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कितना भी सुबह से आप उठ के खुद को मोटिवेट क्यों ना कर रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, बट हो रहा है जो शायद सेम चीज़। लाइक आप मोटिवेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि कुछ नए करेंगे, कुछ कहीं पे जाएंगे, कुछ नए ट्राई करेंगे, बट सेम रूटीन अगेन, बैक टू द स्क्वायर वन, बैठ के आपको रोना आ रहा है, बिकॉज शायद आप भूल रहे हो कि आप जितना ज़्यादा रोएंगे उतना ज़्यादा आप एक ही पैटर्न में ब्लॉक होते जाएंगे। सो लाइक इट्स हाई टाइम टू लीव एवरीथिंग। जो बीत गया सो बीत गया। कुड ऑल्सो पॉसिबल कि
मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे कनेक्शंस के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, रो रहे हो, जो शायद उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जो शायद उनके उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो फोर ऑफ कप्स आप एडजस्ट तो कर रहे हो, बट आपको क्या मिल रहा है एडजस्ट करके? आई थिंक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो इन अ होप कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कोई वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कोई अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स बार बार आपको कुछ कह रहे हैं कि टू डू समथिंग, गो समवेयर, कहीं पे जाओ, कुछ नई चीज़ करो, किसी नए पर्सन के साथ बात करो या फिर दोस्त के साथ बात करो, बट नहीं हो पा रहा है आपसे। हो सकता है कि आप बात नहीं कर पाते हो, या फिर इंट्रोवर्ट हो, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू चैनलाइज थिंग्स। क्या होने वाला है? और द हैंगमैन, आई थिंक आप मेडिटेट करने वाले हो, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो खुद को, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आप स्टक थे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाहर नहीं जाओगे, शायद आप अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे एंड चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। कुछ चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, कुछ चीज़ों को आप डिफरेंट नज़र से देखने वाले हो। लाइक ऐसा है कि आप पूरे दिन रोने के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट दिन नहीं रोएंगे। दैट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ पहले बहुत खास था, बट अब चीज़ें बदल गया है एंड आपको उस बदलाव को एक्सेप्ट करना है। सो द हैंगमैन मीन्स कि आपको क्लैरिटी पता चलेगा। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों को इधर से उधर करेंगे, या फिर आप अपने मन को डिफरेंट तरीके से समझाएंगे, या फिर आप सिचुएशंस को डिफरेंट परसेप्शन से, धारणा से देखेंगे, दृष्टिभंगी से देखेंगे। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे चीज़ें होगा सही, बट उसका तरीका अलग होगा। लाइक आपको मिलेगा कुछ अलग चीज़, बट आई थिंक एक चेंज आ रहा है। द हैंगमैन मीन्स कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, उस तरीके से नहीं होगा, बट आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। सो द हैंगमैन मीन्स कि आप शायद एक ऐसे सिचुएशंस को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें 1 2 3 इस तरीके से होगा, बट नहीं, आपको मिलेगा, मतलब आप 3 पे पहुंच जाओगे, बट तरीका होगा अलग। सो काइंड ऑफ ऐसा है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बदलने वाला है। लाइक आप सोच रहे थे आपके रिलेशनशिप ऐसा ऐसा है, बट बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, शायद आपका सोच गलत था, शायद आप गलत तरीके से सोच रहे थे। तो यू आर गोइंग टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गलतफहमी हो रहा था किसी के बर्ताव को देख के। ओके, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने आपके साथ बहुत गुस्से में है, या फिर शायद किसी ने आपके साथ गलत कर रहे हैं, या फिर शायद आपका जवाब कोई नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपको कोई भूल गए हैं। बट द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन सजेस्ट कि नहीं, आपको बाद में पता चलेगा सब कुछ सही है, बट आप शायद चीज़ों को बहुत गलत तरीके से जज कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, एंड प्रोबेबली अपने पास्ट के बारे में सोच के डर रहे हो, आप अपने प्रेजेंट पे नहीं हो। इसीलिए शायद आपको, मान लीजिए कि आप एक सिचुएशंस को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जज कर रहे हो, कोई पर्सन मैसेज नहीं कर रहे हैं, आप क्या सोचे हो, नहीं पास्ट में भी ऐसे कोई किए थे, तो आप उसी सिचुएशंस को इस सिचुएशन पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो और आप डर रहे हो। बट ऐसा नहीं है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन सजेस्ट के जब आपके पर्सन आपको समझाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि शायद आपका थॉट्स को बदलनी चाहिए। लाइक आप कुछ गलत सोच रहे थे, आपका माइंडसेट कुछ अलग नेगेटिव था। सो आप अपने नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंड पे आएंगे। एक विषय के बारे में आप जो सोच रहे थे, आपका जो धारणा था वो बदल जाएगा, और आपके पर्सन भी बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ लव, बट बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, ये एक फ्रेंडशिप है, और शायद इस सिचुएशंस को और ज़्यादा वक्त देना है, या फिर इस समय इस पर्सन को और ज़्यादा इस पर्सन के साथ आपको और ज़्यादा बात करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। क्योंकि द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स कि समय देना है अपने पर्सन को, अपने रिलेशनशिप को। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आपके साथ बात नहीं कर रहे थे,
या फिर आपको बोल रहे थे कि नहीं वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है और आप तुरंत सोच लिए थे कि नहीं शायद वो आपको रिजेक्ट किया है, शायद वो आपको प्यार नहीं करते हैं, शायद वो आपको आपके साथ और बात भी नहीं करेंगे, बट बाद में आपको पता चलेगा ऐसा नहीं है, शायद उसका भी कुछ प्रॉब्लम है, शायद वो अपने लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो इसीलिए शायद वो आपके साथ अभी और नए प्रॉब्लम में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ ऐसे मतलब कोल्ड शोल्डर शो किए थे और आपको ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म, बट बाद में जब उस पर्सन से आपको सुनने को मिलेगा तब आपको लगेगा कि नहीं फ्रेंडशिप अभी भी है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये पर्सन बदले नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी भी वो इंटरेस्टेड है आपसे, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, लेट्स सी इसका रीजन क्या है, आप दोनों के बीच में कौन सा इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। इन्फ्लुएंस मतलब पॉजिटिव है एनर्जी या नेगेटिव है, क्या है आप दोनों के बीच का एनर्जी ओवरऑल। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, और 9 ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक एनर्जी, सो आई एम नॉट सेंसिंग दैट कि ये एनर्जी मतलब आप दोनों एक बहुत ही पॉजिटिव स्पेस में हो। नो, आप दोनों के बीच में कंस्टेंट एक ईगो फाइट चल रहा है कि कौन ज़्यादा अच्छा है या फिर कौन ज़्यादा करेक्ट है और कौन ज़्यादा ऑनेस्ट है, काइंड ऑफ ऐसा। और आई थिंक इट्स अ टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट। ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है, और आपका जो मोरालिटी है वो बार बार आपको रोक रहे हैं। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको मन से वो साहस नहीं मिल रहा है, बार बार आप एक कदम आगे जा रहे हो तो 3 कदम पीछे आ रहे हो। इट्स ऑल नेसेसरी स्टफ, लाइक ये इस युद्ध में ये कन्फ्लिक्ट बहुत मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, इट्स बहुत कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। एंड मैं ये डेफिनेटली देख रहा हूँ कि अभी आप दोनों एक पॉजिटिव स्पेस पे नहीं हो। रिजल्ट्स क्या होगा दोनों के बीच, कैसा हो, क्या होगा आउटकम, क्या होगा रिजल्ट्स दोनों के बीच। ओह द फुल, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। ऑल्सो द फुल इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, सो आई थिंक आप दोनों फाइनली एक बुरे साइकिल को, एक डाउटफुल साइकिल को ख़त्म करने वाले हो, एंड देन एक क्लैरिटी के साथ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। तो फुल ऑल्सो मीन्स कि काइंड ऑफ यहाँ पे आपके पर्सन आपको एक क्लैरिटी दे देंगे, आपके पर्सन मैं क्या बोलूँ, लाइक आपको जो चाहिए वो जवाब दे देंगे, एंड देन उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको क्लोजर मिल रहा है, एंड देन आप फाइनली फ्री होके मूव ऑन कर रहे हो कि ओके आपको पता चल रहा है कि इसके इंटेंशन क्या है और इसके रीज़न क्या है। सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लटका के रखे थे बिकॉज ऑफ द हैंगमैन, और आई थिंक इसके बाद कुछ कन्वर्सेशंस के बाद आप कहेंगे कि नहीं मुझे और लटके रहना नहीं है, मुझे मेरा पथ खुद चुनना है। सो यू आर इवेंचुअली गोना मूव ऑन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हो, जो कॉम्प्लिकेशंस था वो कॉम्प्लिकेशंस कन्फ्यूजन्स खत्म हो रहा है, एंड ऑफ अ डायबोलिकल एरा। तो आई थिंक लाइक आप किसी एक उम्मीद के साथ किसी पर्सन के साथ थे, लाइक एक उम्मीद था आपका कि आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा उस पर्सन से, या फिर वो पर्सन कुछ देंगे, एंड फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वो चीज़ आपको देंगे, या फिर फाइनली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको जवाब देंगे, कुछ बोलेंगे, एंड देन आप एक क्लैरिफिकेशंस के साथ एक एक नए अंदाज से आप मूव कर रहे हो, एक पुराने सिचुएशंस से नए सिचुएशंस में। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। शिव शक्ति इस रिश्ते को आगे लेकर जाइए, और शिव शक्ति मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो आप कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, और अगर आप कह रहे हो कि नहीं आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए, आप यही लिखिएगा। और मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।